अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का इंतहाई फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम हस्ब मामूल अपने जुमातुल मुबारक के इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल माइदा की आयत नंबर 44 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह इस आय मुक़द्दसा की रोशनी में चंद कलिमात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इस आय मुबारका के अंदर फरमाया कि और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला नहीं करते वही काफिर हैं। और इससे अगली आयत मुबारका के अंदर फरमाया कि व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही ज़ालिम हैं। और फिर आयत नंबर 47 के अंदर फरमाया कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही फासिक है। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये तीनों आयाते मुक़द्दसा यहूद और नसारा के बारे में है। यहूद और नसारा का बयान है, तौरात और इंजील का बयान है, और उन्हें इस हकीकत से आगाह किया जा रहा है कि तुम्हें अल्लाह ने किताबें अता की थी, तौरात और इंजील, लेकिन तुम उन किताबों को भुला बैठे। तुमने ख्वाहिश नफ्स को इलाहा बना लिया, तुम अपनी मर्जी से फैसले करने लगे, अपनी मर्जी का हुक्म चलाने लगे। लिहाजा सुन रखो कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले नहीं करते
वो काफिर हैं, वो जालिम हैं, वो फासिक हैं। तीनों तबकात को मुतनब्बे कर दिया। याद रखें कि इन तीनों कलिमात का नुज़ूल तो खास है, लेकिन हुक्म आम है। हुक्म महज यहूद और नसारा के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी है। अगली आयत मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, वही तुम्हारी तरफ भी की गई है, वही दीन तुम्हें भी दिया गया है, लिहाजा तुम इनकी ख्वाहिशात के पीछे न चलना, बल्कि अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसले करना। अब दोस्तान मोहतरम, अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला करना मैंने मुतअद्दिद तराजम देखे, कमोबेश सब ने यही तर्जमा किया कि जो अल्लाह की वही के मुताबिक, अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला नहीं करते, वही काफिर हैं, वही जालिम हैं, वही फासिक हैं। एक तर्जुमा मेरी नज़र से गुजरा अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का, तो उन्होंने तर्जुमा किया कि जो लोग अल्लाह की वही के मुताबिक या अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक फैसला विद इन ब्रैकेट व हुकूमत, उन्होंने वह हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया ब्रैकेट के अंदर वजाहत के लिए। और चूंकि आयत मुकद्दसा के अंदर भी यहकुम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं फैसला करने के, और फैसला बाइख्तियार शख्स ही करता है, और बाइख्तियार शख्स साहिब इक्तिदार होता है। लिहाजा हुकूमत भी इसका माना है कि जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा के मुताबिक हुकूमत नहीं करते, वही काफिर हैं। फैसला करना हुकूमतों का काम होता है। हुकूमत क्या होती है? रियासत हुकूमत के बगैर कायम नहीं रह सकती। रियासत को चलाने के लिए हुकूमत होती है। हुकूमत इंसानों पर मुश्तमिल होती है। उस रियासत का नज़्म नस्क चलाने के लिए हुकूमत होती है, और हुकूमत में यह देखा जाता है कि हाकमियत किसकी है। हुकूमत में यह देखा जाता है कि हाकमियत किसकी है। जो हुक्म वो हुकूमत चला रही है, वो हुक्म किसका है, उस हुक्म की हैसियत क्या है, उस हुक्म की हकीकत क्या है। अगर वो हुक्म अल्लाह का नाजिल करदा है तो वो हुकूमत अल्लाह की हुकूमत कहलाएगी, और अगर वो हुक्म इंसान का खुद तराशीदा है तो वो बंदों की हुकूमत कहलाएगी। यहां से आप ये बात जान सकते हैं कि हुकूमत हाकमियत के तहत होती है। जानना यह चाहिए कि हाकमियत किसकी है। अगर हाकमियत खुद वज़ा करदा कवानीन की है, किसी खुद तराशीदा आईन की है, तो वो बंदों की हुकूमत होगी। और अगर हाकमियत अल्लाह के कानून की है, अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की है, कुरान और सुन्नत की है, तो वो अल्लाह की हुकूमत कहलाए।